जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पुदुचेरी और डी लक्षद्वीप। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश और भारत का साथ में पहला राज्य भी चंडीगढ़ बन गया है। कार्बन फुटप्रिंट एक विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दोस्तों, अगर देखते हैं आज का, और चंडीगढ़ को आपको बता दें, यहाँ के प्रशासक वही हैं जो VP से बदनौर, जो पंजाब के प्रशासक हैं। तो आप लोग याद रखें दोस्तों। और चंडीगढ़ के बारे में बता दें आपको कि यह केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। और चंडीगढ़ को दोस्तों सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और यहाँ के प्रशासक मैंने आपको बता ही दिया है, VP से बदनौर जी हैं और पंजाब के राज्यपाल भी हैं। और चंडीगढ़ की स्थापना 1966 को हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड और डी दिल्ली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना अब गैर कानूनी होगा। कहाँ होगा दोस्तों? झारखंड में। और अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। तो दोस्तों, झारखंड में अब हुक्का बार नहीं चल सकते और कोई व्यक्ति चलाते हुए मिला तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 3 साल की सजा हो सकती है। नजर डालेंगे दोस्तों झारखंड की तरफ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं झारखंड को, यह पूर्वोत्तर राज्य में भारत में स्थित एक राज्य है, जिसकी सबसे पहले अगर हम सीमा देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी, बिहार राज्य से अलग होकर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। दोस्तों, झारखंड के अगर प्रमुख लोक नृत्य देखें तो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है छऊ, और उसके अलावा 2-3 और बताए दे रहा हूँ हैं ज़्यादा। तो छऊ, फिर सरहोल, फिर जट जटिन और चौथा कर्म। आप यह जरूर याद रखें, यह चारों क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम दोस्तों झारखंड में नेशनल पार्क देखें तो यहाँ बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य और पलामू बाघ अभ्यारण्य, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। और आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में दामोदर नदी पर पंचेत बांध है, तो यह भी याद रखें, पंचेत बांध क्योंकि पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंजलि भारद्वाज, बी कमल त्यागी, सी कोमल गुप्ता और डी जया त्रिपाठी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से अंजलि भारद्वाज को भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना है। दोस्तों, अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं। तो याद रखें दोस्तों, एक फैक्ट और आपका क्लियर करके चलें कि अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं। पूछा जाएगा आपसे कि सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक कौन है। इसके तहत वे सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करती हैं। तो दोस्तों, अंजलि भारद्वाज भारतीय मूल की अमेरिकी कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा कार्यकर्ता, आप याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है?
आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी नेपाल, सी चीन और डी अमेरिका। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटा दी है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। तो दोस्तों ग्रीन कार्ड जारी वाली रोक किसने लगाई थी? पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है और बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। तो दोस्तों बाइडेन ने कहा है यही कि लीगल एंट्री को रोकना अमेरिका को अच्छा ठीक भी नहीं रहेगा, उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, जबकि अगर वह इलीगल एंट्रीज को रोकेंगे तो वही ठीक रहेगा। आपको अमेरिका की थोड़ी बेसिक सी डिटेल बता दें, वैसे जल्दी ही एक्सप्लेन किया था तो ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर पर है। जनसंख्या में उससे आगे चीन और भारत, और क्षेत्रफल में कनाडा, रूस और कनाडा उससे आगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा यूएस डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह अमेरिका में ही है। साथ ही विश्व का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वह भी अमेरिका में है। और अमेरिका का डेट्रॉइट शहर विश्व में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है, फेमस है। और अमेरिका का सिलिकॉन वैली शहर विश्व में आईटी सेक्टर के लिए फेमस है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार और डी झारखंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों नज़र डालेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वह लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी तथा वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की सीमा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यह नेपाल से टच करता है। इसके अलावा अगर इसकी राजकीय सीमा देखें तो बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 9 से। तो इन्हीं 9 राज्यों के साथ मतलब 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ यह भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य बन जाता है। और यहाँ के आपको बता दें दोस्तों जनसंख्या में सबसे आगे है तो भारत की सबसे बड़ी विधानसभा भी उत्तर प्रदेश विधानसभा है, 403 सीट्स हैं उसमें। इसके बाद अगर हम यहाँ के प्रमुख लोकगीत देखें दोस्तों तो बिरहा, रशिया और आल्हा यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। और अगर यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और तथा उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं और गन्ना का अग्रणी उत्पादक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से इतना ही। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए शरद गोकलानी, बी गिरिराज सिंह धाकड़, सी विष्णु देशपांडे और डी आशीष मित्तल। तो दोस्तों आपको बता दें कि एयू स्मॉल फाइनेंस
बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ शरद गोकलानी जी को नियुक्त किया गया है। शरद गोकलानी अपनी नई नियुक्ति के बाद जयपुर राजस्थान में कार्य करेंगे और इससे पहले वह इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से ईवीपी और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जुड़े थे और इक्विटास से पहले वह भारतीय एयरटेल और भारतीय टेलीसॉफ्ट के साथ जुड़े थे। तो दोस्तों आप शरद गोकलानी जी का करियर भी याद रखें कि वह पहले भारतीय एयरटेल और भारतीय टेलीसॉफ्ट के साथ, उसके बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जुड़े हैं। दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत 25 साल पहले हुई थी। तो 25 साल पहले हुई थी अगर, तो दोस्तों याद रखें कि इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी और शुरुआत किसने की थी? संजय अग्रवाल जी ने की थी, जो कि एक मेरिट होल्डर चार्टेड अकाउंटेंट और एक पहली पीढ़ी के उद्यमी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो संजय अग्रवाल हैं वह मेरिट होल्डर एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं और पहली पीढ़ी के उद्यमी भी हैं और जिन्होंने की एयू स्मॉल फाइनेंस की स्थापना की थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूसुफ पठान, बी आर विनय कुमार, सी उपर्युक्त दोनों और डी मुनाफ पटेल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में यूसुफ पठान और विनय कुमार दोनों ने भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। और आप याद रखें कि यूसुफ पठान ने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था तथा वह 2007 और 2011 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के हिस्सा रहे हैं दोस्तों। और आर विनय कुमार हैं जो इनको देवंगरे एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और वह कर्नाटक की घरेलू टीम के कप्तान भी हैं। अभी भी वर्तमान में कर्नाटक घरेलू टीम के कप्तान हैं, लेकिन इन्होंने ऑल ओवर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास कह दिया है, अलविदा कह दिया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए प्रियंका चोपड़ा, बी नतालिया बोडियानोव, सी कमला हैरिस और डी नतालिया कनेम। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में नतालिया बोडियानोव को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों नतालिया बोडियानोव संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कहते हैं। यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी कहा जाता है और जिसे यूएनएफपीए भी कहा जाता है। दोस्तों अगर यूएनएफपीए के बारे में हम देखेंगे तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क के यूएसए में है। दोस्तों यहाँ की अगर प्रमुख देखें वर्तमान, तो यूएनएफपीए की प्रमुख नतालिया कनेम है। आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, नतालिया बोडियानोव और नतालिया कनेम। नतालिया कनेम प्रमुख है और नतालिया बोडियानोव यहाँ की एम्बेसडर हैं, जो कि एक सुपर मॉडल है। कहाँ की सुपर मॉडल है? रूस की सुपर मॉडल है। आप यह भी याद रखें कि यह रूसी सुपर मॉडल है नतालिया बोडियानोव दोस्तों। और इसकी स्थापना यूएनएफपीए की स्थापना 1969 में हुई थी। अब थोड़ा सा आपको रूस के बारे में ही बता दें तो रूस के दो महत्वपूर्ण फैक्ट ही बताऊंगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कि रूस की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को मोस्कावा नदी के तट पर स्थित है और मॉस्को को अपना 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। साथ ही रूस विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश भी रूस ही है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कब विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 26 फरवरी, बी 27 फरवरी, सी 28 फरवरी और डी 25 फरवरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में 27 फरवरी को एनजीओ दिवस के रूप में मनाया गया। और अगर हम एनजीओ दिवस का उद्देश्य देखेंगे दोस्तों, तो विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ, चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायणन नंबूतिरी का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे। आपके ऑप्शन हैं ए इतिहासकार, बी अभिनेता, सी कवि और डी राजनेता। तो दोस्तों आपको बता दें कि विष्णु नारायणन नंबूतिरी एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थे और साथ में वह प्रसिद्ध मलयालम कवि, पुजारी और शिक्षाविद विष्णु नारायणन नंबूतिरी का निधन हो गया है। उन्हें
दशकों तक मलयालम साहित्य में दिए उनके योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखें कि विष्णु नारायणन नंबूतिरी को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पूछा जाएगा अगर कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो 2014 में। इसके अलावा उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, बल्लथोल पुरस्कार, ओडक्कू जुल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी जीता। वह भाषा और वेदों के विख्यात विद्वान होने के साथ साथ एक वक्ता भी थे। तो दोस्तों याद रखें कि यह मल्टी टैलेंटेड थे, जो इनका अभी हाल में निधन हो गया है। और इनका नाम क्या है? विष्णु नारायणन नंबूतिरी। और यह इनको पद्मश्री, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि 2014 में पद्मश्री दिया गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बहुत अच्छे से आंसर करना आप लोग। A संदेश राणा, B सौरभ प्रताप, C राजेश मीणा और D गौतम ठाकर। तो दोस्तों याद रखें कि OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO गौतम ठाकर को नियुक्त किया गया है। और कार्बन फुटप्रिंट, विशेष रूप से सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है डिटेलिंग में, तो आपको OLX के बारे में बता दें कि OLX की स्थापना साल मार्च 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसके वर्तमान ग्लोबल CEO आप याद रखें गौतम ठाकुर हैं। देखते हैं आज का यहाँ वीडियो हमारी समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।